आ जाइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार हॉट ट्रिक सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण 5 से 6 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का, जो आपका टेस्ट के रूप में होगा और इसे मैं करते जाऊंगा। इस प्रकार के मैं बेसिक के सभी टाइप, अर्थमेटिक का भी सभी टाइप जो आपसे छूटता है, एडवांस के भी टाइप बाय टाइप मैं लाने का प्रयास करूंगा। तो यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन एक तरीका से टेस्ट योरसेल्फ। हालांकि ये सब चीज जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें मैं पहले से भी पढ़ा चुका हूं, चाहे तो वो हमारे RS अग्रवाल वाले कोर्स से जुड़े हुए हैं, या तो कुछ बच्चे हमारे पहले से YouTube पे LCM SCF का सुपर 50 देखे हैं, या बेसिक का सभी का मैंने सुपर 50 दिया है, तो वहां से आप देखे हैं। साथ ही साथ एडवांस मैथ का भी मैंने मैराथन क्लास दिया है। ठीक है, चलिए आ जाइए। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर शेषफल 7 बचे? एलसीएम एचसीएफ का यह स्पेशल टाइप है, और जब भी लाऊंगा डेली एक ही टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा, लेकिन ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो जाएंगी। आप धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाइएगा और आप में अद्भुत बदलाव, अद्भुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर शेषफल 7 बचे? कभी भी यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि शेषफल 7 बचे, 8 बचे, तो हम सबसे पहले एलसीएम निकाल देंगे। पहली बात तो न्यूनतम या कम से कम या छोटी संख्या बोले तो एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले 8, 10 और 12 का एलसीएम, ये तो देखते ही आप बोलिए कि एलसीएम 120 होगा, इसका एलसीएम 120 होगा। एलसीएम निकालने का मैंने शॉर्ट तरीका भी बताया, क्योंकि एलसीएम बात छोटी से छोटी संख्या होती है जो दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, विभक्त हो जाए। तो यहां पे एलसीएम 120 हो गया। यदि बोलता सिर्फ कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12 से विभक्त हो, तो एलसीएम ही आंसर होगा। लेकिन बोल रहा है कि नहीं, विभक्त पूरा नहीं होना चाहिए, शेषफल 7 होना चाहिए। तो शेषफल 7 कब बचेगा? जब एलसीएम से 7 ज्यादा रहेगा, क्योंकि एलसीएम तो वो हो गया जो सबसे कट गया, 7 ज्यादा रहेगा तब ना कटेगा। तो यहां पे 7 जोड़ देंगे, हम सभी का आंसर हो गया 127। अब 127 ऑप्शन में है तब तो ठीक है, यदि 127 नहीं ऑप्शन में रहेगा तो और कौन कौन होगा? देखिए 120 + 7 127 तो होगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि इस कड़ी का दूसरा संख्या क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि दूसरा संख्या क्या होगा। तो 120 को 2 से गुना करके 7 जोड़ेंगे, 120 दूनी 240 और 7 247। ऐसा भी पूछ सकता है कि तीसरी संख्या क्या होगा, तो 120 को 3 से गुना करके 7 जोड़ेंगे, 120 या 60 और 7 120 या 360 और 7 367। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। अब मॉडरेट जमाना हो गया है, पूछता है, ये नहीं पूछेगा, लिख देगा ऐसी क्वेश्चन कि वह न्यूनतम कौन सी है, ऐसे बोलेगा वह संख्या जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर शेषफल 7 बचे, तो इस श्रेणी का तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो हम 120 में 3 से गुना करके 7 जोड़ देंगे। क्या क्लियर है? सभी शेर बहादुरों का मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। कानपुर की धरती से बच्चे जुड़े हुए हैं, यूपी से बच्चे, यूपी के कोने कोने से बच्चे जुड़ते हैं, बिहार के कोने कोने से बच्चे जुड़ते हैं, झारखंड से बच्चे जुड़ते हैं, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, एमपी से, गुजरात से, जो भी हिंदी समझते हैं लगभग सभी स्टेट से बच्चे जुड़ते हैं। और बड़ा खुशी होता है, बड़ा आनंद होता है कि इतने दूर दूर से बच्चे जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं YouTube को धन्यवाद भी मन ही मन लगातार करते रहता हूं। तो यहां पे आप सभी बच्चों का क्लियर हो गया। अगला का जवाब सबसे पहले कौन देगा? ये टेस्ट के रूप में हो रहा है। देखिए यहां पे, देखिए यहां पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग हो गया है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम नहीं दिए, ले आया है। 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल जो है 7, 12 और 16 से विभक्त हो जाए, विभाजित करने पर शेषफल 4 बचे? तो बोले सर 7, 12, 16 से विभाजित करने पर शेषफल 4 तभी ना बचेगा जब हम लोग 7, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 7, 12 और 16, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? इसका एलसीएम जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं? तो एलसीएम निकालने का भी मैंने आपको हॉट ट्रिक बताया था, एलसीएम हॉट ट्रिक। एलसीएम हॉट ट्रिक भी मैंने बताया था। इस 7 तो आभास संख्या, इसको रहने दीजिए। 12 को हम 4 दिया 12 तोड़ सकते हैं, 16 तो धोखा ही गुना है तो इसको तोड़ नहीं सकते। तो इसका एलसीएम बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना कर दिया, 16 कर दिया, 4 करने की जरूरत नहीं है, 3 है 7 हो जाएगा। 7 या 21, 21 6 के 126 के 6 बचा 12, 21 का 21, 21 में 12 जोड़ेंगे तो 33, तो 336 हो गया। लेकिन ये 336 आंसर नहीं होगा,
क्या बोल रहा है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 336 से ये 1856 में भाग देंगे। कई बार लगेगा तो बोले सर 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार लगाएंगे। 5 36 के 0, एकदम गुना भाग करने से डरिए नहीं। 5 36 के 0 बचा 3 और 5 3 15, 3 18 के 8 बचा 1, 5 3 15 1 16। यहाँ 6 में 0 घट गया 6, 15 में से 8 घट गया 7, 17 में 16 176। अब यदि ये जो शेषफल बचा है 176, इसको घटा देते हैं इससे, 176 यदि घटा देते हैं तो पूरा कटने लायक बन जाएगा, लेकिन हमें शेषफल 4 बचना चाहिए। तो यहां पे क्या बोल रहा है, इतना में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष जो बचे वो 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 बचे। 7, 12, 16 का एलसीएम निकालना है। गलती उन्होंने किया हम लोग, 176 हो गया, 176 इसमें घटाएंगे, शेषफल 4 बचेगा, 4 जोड़ेंगे, 172 ले। वो ठीक तो है। यदि पूरा का पूरा हमें क्या है, कौन घटाई जाए, ये नहीं पूछ रहा है कुछ संख्या क्या, कौन संख्या, तो 176 पूरा घटा देते हैं 1856 में, तो मेरे शेर बहादुरों वो पूरा कटने लायक हो जाएगा, लेकिन हमें शेषफल 4 बचना चाहिए, तो हमें 176 नहीं घटाएंगे, उससे 4 कम ही घटाएंगे, यानी 176 माइनस 4 बराबर 172 घटाना। देख रहे हैं कितना घुमा दिया ये क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन हमें अगला टाइप में डालना चाहिए था, लेकिन आज गलती से डाल दिया है, कोई बात नहीं है। जो शेषफल है वो पूरा घटा देंगे तो कट जाएगा, लेकिन शेषफल 4 बचना चाहिए, तो हमें पूरा नहीं घटाना है, 4 कम घटाना है, तो 172 घटाना है। यहां पर हम सभी का आंसर हो गया सीधा सीधी 172। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 4 बार में कैसे भाग लगेगा महाराज, 5 बार में तो ठीक है लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। यहां से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मेनली रूप से मैं आपके लिए लाया हूं। हर दिन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर, अब देखिए यहां पे पॉइंट, यहां पे पॉइंट, घटाने पर जोड़ते हैं, मतलब यदि घटाने पर बोलेगा तो जोड़ देंगे, क्योंकि पहले से अधिक रहेगा तबे ना घटाएंगे। घटाने पर जोड़ते हैं, और दूसरा जोड़ने पर बोलेगा तो घटाते हैं, और शेषफल बोलेगा तब तो जोड़ते ही हैं। तो यहां पे क्या बोल रहा है, वह छोटी छोटी मतलब एलसीएम कौन सी संख्या जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त संख्या 14, 15, 21, 32 और 60 से विभाजित हो। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 14 को एलसीएम निकालने के लिए मैंने पहले सीख लीजिए कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक में एलसीएम निकाल सकते हो। 14 7 दूनी 14, ध्यान दीजिएगा, सहभाज फैक्टर में तोड़ो, 7 दूनी 14, 15 को 5 दिया 15, 21 को 7 दिया 21, 32 को हम तोड़ नहीं सकते हैं, 32 केवल 2 का ही गुणज है। 15 को 5 चौके 20 दिया 60। इसका एलसीएम निकालना है तो बड़ा बड़ा फैक्टर को गुना कर दो। पहले 32 लिख दिए, अब 32 लिख दिए तो इससे छोटा जो है उसको हम लोग नहीं घटाएंगे। देखिए यहां पे आगे बढ़िए, ये 32 हो गया, 32 में 4 अब लिखने की जरूरत नहीं, 7 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी 4 8 2 लिखने की जरूरत नहीं, 7 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, और 3 के गुणज में तो केवल 3 ही है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, फटाफट गुना करिए, यहां पर हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 बचा 1 7 21 1 22, गुना ये हो जाएगा 5 दिया 15, इसको गुना करेंगे, 15 चौके 20 के 0, 15 चौक 60 के 0 बचा 6, 15 दूनी 30 और 6, ध्यान दीजिए 15 चौक 60 के 0 बचा 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 15 दूनी 30 और 3 33। तो ये जो 33 60 हो गया, ये सबसे विभाजित होने लायक हो गया, एलसीएम बच रहा है, लेकिन बोल रहा नहीं है 11 घटाने पर विभाजित हो, तो पहले से 11 ज्यादा रहेगा तब ना। क्या लिखें कि घटाने पर बोलेगा तो जोड़ देंगे, तो 11 अधिक, यानी हम कह सकते हैं कि 33 71 हम सभी का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 71 हम सभी का आंसर हो जाएगा, 33 71 हम सभी का आंसर हो जाएगा। बड़े चले मेरे शेर बहादुरों, बड़े चलिए तूफानी अंदाज में, दहाड़ते हुए बढ़े चलिए सभी बच्चे, बहुत अच्छे, शाबाश।
कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल लिए। 11 घटाने पर कब? जब 11 जोड़ देंगे, ज्यादा रहेगा 11 तब ना। क्लियर है? देखिए एगो यूनिक स्टूडेंट ब्लॉक पहले से बोल रहा है 4 जोड़ेंगे ना। अरे बेवकूफ, कितना बार समझाएं। यहां बोल रहा है 4 शेषफल बचेगा, तो 4 ई 176 तुम घटा दोगे, इससे तुम 176 घटा दोगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि कौन न्यूनतम संख्या घटाएं कि शेषफल 4 बच जाए, तो 4 उसी में ना छोड़ेंगे, तो शेषफल 4 कम ना घटाना पड़ेगा। 176 में 4 घटाएंगे मतलब कम से कम 172 घटाएंगे, तो ये जो 4 कम घटाएं वो 4 उसमें ज्यादा बच जाएगा, तो 4 ज्यादा बच जाएगा तो बाकी राशि कट जाएगा और 4 शेषफल हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ बेहतर ढंग से पढ़िए। ये बीच में एगो क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करने आ गया, बाकी मेन क्वेश्चन ऐसा वाला है, शेषफल बचने वाला। बढ़े आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा समय दीजिए, मजेदार क्वेश्चन है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। बात छोटी से छोटी संख्या, फिर एलसीएम निकालेंगे, जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, फिर 9 जोड़ने पर बोल रहा है तो घटाएंगे। अब इसका देखिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हॉट ट्रिक पे आपको ध्यान देना है। अभाज्य फैक्टर में तोड़िए, बड़ा बड़ा राशि को गुना करिए। जैसे 24 है तो 8 या 24, 32 को तोड़ेंगे नहीं, 36 है तो 9 चौक 36, 54 है तो 27 दूनी 54। बोले 18 या 54 क्यों नहीं? क्योंकि 18 और 3 में 3 कॉमन है। हमें सह अभाज्य फैक्टर में तोड़ना है, सह अभाज्य फैक्टर में। उसके बाद बड़ी बड़ी राशि को गुना कर दिया। सह अभाज्य फैक्टर वो होता है जो जिसका मसा 1 हो। बड़ा बड़ा फैक्टर 27 गुना कर देंगे, 9 की जरूरत नहीं, 32 गुना कर देंगे, बस हो गया। और तो कोई है भी नहीं यहां पर। अब गुना कर दीजिए, 27 दूनी 54 के 4 बच गया 5, 27 थे 81, 5 86, तो 864 हो गया एलसीएम कटने वाला। लेकिन बोल रहा 9 जोड़ने पर, तो इसके पहले क्या था? 11 जोड़ने पर था कि घटाने पर? हम उल्टा तो नहीं कर दिए थे। 11 घटाने पर था तो जोड़ेंगे, लेकिन 11 घटाने पर मतलब 11 ज्यादा रहेगा तब ना, तो घटाने पर रहेगा तो जोड़ते हैं और जोड़ने पर रहेगा तो घटाते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है? 9 जोड़ने पर, तो अब 9 घटाएंगे, तो 9 घटाएंगे मेरे बहादुरों, तो 9 घटा दीजिए। 864 में 9 घटाइए तो हम सभी का आंसर हो गया 855। कितना हो गया? 855। क्लियर है? अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, देख लीजिए बढ़िया से। कॉपी पेस्ट करने वाले बच्चे ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सर मॉर्निंग में एसएससी का प्रीवियस लाइए सर, मैथ रीजनिंग का पूरा प्रीवियस मैं चला रहा हूं एप्लीकेशन पे 10 बजे, वहां से कुछ अमाउंट आप पे करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए आ जाओ मेरे शेर बहादुर। अगला का जवाब, अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस करिए। कुछ भी पूछना है तो आपका दिया हुआ है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, उस पर कॉल करिए। और इस समय कुछ एक्स्ट्रा बातचीत नहीं कर सकते हम। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, देखिएगा बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंसते हैं। वह छोटे से छोटे 7 का गुणज क्या है? 7 का गुणज मतलब 7 से कट जाना चाहिए। 7 का गुणज मतलब 7 से कट जाना चाहिए। जैसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशम शेषफल 4 बचे। तो देखिए इसको आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। मान लिया जाए 7 से कटने वाला यदि एक ही ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा। 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेने एक ही ऑप्शन हो तो वही आंसर होगा। और यदि एक से अधिक हो तो फिर एलसीएम निकाल के 4 जोड़ के फिर चेक करेंगे, क्योंकि शेषफल 4 बच रहा है तो एलसीएम निकालेंगे, 4 जोड़ेंगे, देखेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं। फिर नहीं कटे तो उसको दुगना करके 4 जोड़ के चेक करेंगे, तिगुना करके 4 जोड़ के चेक करेंगे, क्योंकि शेषफल भी 4। तो यहां पे देख लीजिए ऑप्शन से 7 का गुणज बोल रहा है तो ये 7 से कट नहीं रहा है, ये 7 से कट नहीं रहा है। इसको 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 4 बच गया, ये भी 7 से नहीं कट रहा है। इसको 7 से काटिए, 7 5 35, यानी 7 से केवल और केवल कट रहा है मेरे शेर बहादुरों 364। तो आंसर हो गया 364। मजे से आनंद उठाइए फटाफट तूफानी अंदाज में। क्लियर है? सारे शेर बहादुर का आंसर आ गया धड़ाधड़। बड़े चले, आगे बढ़ते हैं। बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। आ जाओ मेरे बहादुर। छठा कहता है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है? फिर देखिए मजेदार, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 से में से किसी से भी विभक्त करने पर शेषफल 1 बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो फिर यहां पे देखेंगे ऑप्शन से, यदि एक ही ऑप्शन
फिर मैं यहां पे लिख देता हूं, यदि एक ही ऑप्शन 7 से भी, ऐसा में ज्यादा एक ही ऑप्शन होता है, एक ही ऑप्शन, यदि एक ही ऑप्शन 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो, तो वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। क्योंकि देखिए हम सभी के पास क्या बोल रहा है कि 7 का गुणज होना चाहिए 7 से विभाजित। 7 का 28, 2 7 21, ये तो 7 से कट रहा है, 7 21, 2 7 21, ये भी कट रहा है। यहां देखिए 7 21 ये भी कट रहा है, सिर्फ ये नहीं कट रहा है। तो बोले सर 7 से तो सभी कट रहा है। देखिए पिछले में जिसको कंफ्यूजन रहा होगा कि सर मेथड से कैसे बनाएंगे, तो 7 से तो 3 ऑप्शन कट रहा है, तो क्या करें, तो सबसे पहले 2 3 4 5 6 कैल्शियम लेंगे, और 2 3 4 5 6 कैल्शियम 60 होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा चीज है। अब हमें शेषफल 1 बचना चाहिए, तो 60 में हम 1 जोड़ेंगे तब शेषफल 1 बचेगा, तो 61। क्या 61 7 से कट रहा है, तो 61 7 से विभाजित नहीं है। अब 60 को दुगना करके 1 जोड़ेंगे तो 121 होगा, यह भी 7 से विभाजित नहीं है। अब 60 को तिगुना करके 1 जोड़ेंगे तो बोले सर ये सब ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन है ना, हम लोग देख लेंगे सीधा। 181, ये भी 7 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन उठा लीजिए कौन है। फिर 4 से करेंगे, 5 से 6, 5 से करेंगे, मान लीजिए यहाँ 5 से, क्योंकि 4 बार में भी तो नहीं आ रहा है, 5 से करते हैं तो 5 से गुना करके 1 जोड़ेंगे, 300 और 1 300, इस 7 से विभाजित है, तो हम सभी का आंसर 301 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 301 हो जाएगा, 301 हो जाएगा, फटाफट 301 हो जाएगा। क्लियर है।